नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देंगे। इसी का निरीक्षण करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल का हवाई निरीक्षण किया, उसके बाद पंडाल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ देश के केंद्रीय और प्रदेश के कई मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए ये एक्सप्रेसवे बड़ी भूमिका निभाएगा। और स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु मोहन, अगर जिस तरह से कल कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बड़ी सौगात पूर्वांचल को मिलने वाली है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा कल का, किस वक्त पहुंचेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पीएम कल आ रहे हैं वहां पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां सुरक्षा का, कार्यक्रम स्थल का, जहां प्रधानमंत्री को आना है, जायजा ले लिया है और एसपीजी पहले आ चुकी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहां पहले पहुंच चुके हैं और प्रदेश की सारी सिक्योरिटी आसपास के जिलों के समस्त अफसरों को वहां बुलाया जा चुका है। सिक्योरिटी का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री कल यहाँ से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस की। इससे व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए काफी सुविधा हो जाएगी इसके शुरुआत से बाद। जी। और अगर माफी चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें, किस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे? एयर शो का भी जिक्र यहां पर हुआ है कि एयर शो भी वहां पर किया जाएगा, एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, विस्तार से बताएं। हाँ, वहां पे एयरस्ट्रिप तैयार की गई है और उसका रिहर्सल भी हो चुका है और उनके आने का समय अभी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट टाइमिंग बताना उचित नहीं होगा अभी कुछ कहना, क्योंकि वो उनके सुरक्षा कारणों से उस समय को आगे पीछे रखते हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पे एयरस्ट्रिप पे वहां पे रिहर्सल फिर होगा प्रधानमंत्री के सामने, तब इसका वो आगे बढ़ेंगे उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद में श्रम विभाग की कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2306 जोड़ों ने जीवन की नई पारी में प्रवेश किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। उन्होंने वर वधुओं को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि इनसे सामाजिक कुरीतियां खत्म हो रही हैं। सीएम योगी ने आगे बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया। लक्ष्य 2022 के तहत यूपी के बुलंदशहर में आज कांग्रेस ने प्रतिज्ञा सम्मेलन का आगाज कर दिया है। बुलंदशहर से शुरू हुई इस सियासी रणभेरी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की और पदाधिकारियों से बात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत समेत सभी 14 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एक एक करके बात की। प्रियंका गांधी ने ग्राम पंचायत स्तर के साथ साथ ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों से बात की और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल की तैयारियों को जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने युवा, महिला, किसान और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं को प्रियंका गांधी के सामने रखा। वहीं प्रियंका ने पदाधिकारियों की बात को बेहद गंभीरता से सुना। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी का मतलब सत्ताधारी दल नहीं जान सकता। जिस देश को अपनी बलिदान से नेहरू जी, पटेल जी समेत तमाम क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई, उसका मतलब सत्ताधारी दल भूल गया है। बीजेपी को आजाद भारत की कमान बिना संघर्ष के मिली है। सौ सालों के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा काशी पहुंच चुकी हैं। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम को काफी अच्छे से सजाया गया है। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा, डमरू दल,
घंटा घड़ियाल बजाकर माता की रास्ते भर में आरती उतारी गई। आपको बता दें कि मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा रविवार रात जौनपुर पहुंची और इससे पहले शनिवार देर रात अयोध्या पहुंची थी। आज सुबह 5 बजे के लगभग जब माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी पहुंची तो लोग माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा से नजर नहीं हटा पा रहे थे। आज माता अन्नपूर्णा के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी में हुई। आपको बता दें कि काशी में माता की प्रतिमा 11 घंटे लेट पहुंची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने न केवल प्रदेश को बर्बाद किया है बल्कि किसानों को भी कुचला है और महंगाई बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जैम भेजा तो हम उनके लिए बटर भेज रहे हैं। सपा प्रमुख यादव ने कुशीनगर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि सपा सत्ता में आई तो गरीबों को लगातार खाना दिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, जैम अकेले अच्छा नहीं लगता है। सब लोगों ने सुबह नाश्ता किया होगा और बिना बटर के आप भी नहीं चलोगे और ये बीजेपी वाले नहीं जानते कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना बटर के कुछ नहीं हो सकता। बटर का मतलब अगली बार बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि उन्होंने जैम भेजा है तो हम उनके लिए बटर भेज रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां ट्यूशन पढ़ने निकली एक नाबालिग छात्रा की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर देर शाम पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे छात्रा के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं बरखेड़ा गैंगरेप पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए सपाइयों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा गांव में मौजूद रहे। संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन और डीएम और एसपी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि यह अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध शराब निर्माण, बिक्री और भंडारण के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत टीम ने हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम के साथ चेकिंग के दौरान कोतवाली सादाबाद पुलिस भी मौजूद रही।
3 थानों की संयुक्त पुलिस टीम को कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस टीम ने सौरा कबूतरा डेरा में छापे मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 3 थानों की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबूतरा डेरा सौरा में छापा मारा। इस दौरान पुलिस को मौके से 4200 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। अवैध कच्ची शराब को पुलिस ने दर्जनों ड्रमों में भरे 65 क्विंटल लहन को जेसीबी से मौके पर नष्ट कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले में महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर रविवार को जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि राजभर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसके एवज में उन्हें सपा की ओर से हर जरूरत की सुविधाएं भी मुहैया हो रही हैं। सपा घूमने के लिए गाड़ी, कुर्ता पाजामा और शाम को इंतजाम भी उपलब्ध करवा रही है। बता दें कि गाजीपुर के लंका मैदान में आयोजित दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर कुशवाहा ने कहा कि 5 साल पहले वो सपाइयों की दबंगई का डर दिखाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, लेकिन जब वहां उनकी दाल नहीं गली तो अब बीजेपी को हराने और सपा को जिताने की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार पाठक ने बताया कि पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और वरिष्ठ नागरिकों को अपने टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जबकि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ऐच्छिक होगा। राष्ट्रीय उद्यान पहले 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलने वाला था, लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी भरने के कारण और अधिक बहाव होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। तो आपको बता दें कि पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग वहां पर पहुंचेंगे उन्हें टीकाकरण का जो प्रमाण पत्र है वो देना अनिवार्य होगा। हालांकि जो 18 से 60 वर्ष के लोग हैं उन्हें प्रमाण पत्र ऐच्छिक होगा, वो चाहें तो दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज से दुधवा नेशनल पार्क खुल गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने अखिलेश यादव को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाने से रोक दिया ताकि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कमियां देखकर जनता को बताना शुरू ना कर दें। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा पार्टी के नेता हताश और निराश हैं, इसी कारण वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जनता से वादा किया था वो पूरा किया है। अमरोहा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जंगल में एक सिर कटी हुई लाश मिली है। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के ढेकला गांव का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने महिला का सिर धड़ से अलग करके शव को जंगल में फेंक दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।